सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वेदव्यास जी लिखते हैं कि परमात्मा जो शास्त्रों में, वेदों, पुराणों में, स्मृतियों में हमको पढ़ने को, सुनने को और कृपा के स्वरूप में देखने को मिलता है ना, उसके 3 स्वरूप है, सत, चित और आनंद। सत अर्थात सत्य, चिद अर्थात प्रकाश, आनंद अर्थात हमारी प्रसन्नता। महाराज यह चरित्र अनेक अनेक विद्युत जनों ने आपको श्रवण कराया है। इसकी विशेषता यह है कि अगर हम निरंतर पूरे जीवन भर भी इसको श्रवण करें ना, तो मन भरता नहीं है, अघाता नहीं। यही विशेषता है। हम जब किसी पिक्चर को एक बार देखें, 2 बार देखें, किसी गीत को 1 बार सुने, 2 बार सुने, 4 बार सुने, 5 बार, महाराज मन अघाने लगता है, भरने लगता है। 5 बार सुन लिया, 6 बार सुन लिया, परंतु परमात्मा के इस चरित्र से मन कभी भरता नहीं। ये इसकी विशेषता है। परमात्मा के 3 स्वरूप सत, चिद और आनंद। सत अर्थात सत्य, जहां सत्य का निवास है। और सत्य की परिभाषा क्या है महाराज? परमात्मा का चरित्र सत्य है। इसमें अगर कोई विद्युत जन, कोई ज्ञानी जन अपने मन से कोई शब्द जोड़ते हैं तो महाराज वही गलत, क्योंकि परमात्मा सत्य है और सत्य में कोई जोड़ा नहीं जाता। सत्य अपने आप में सर्वोपरि, सर्वोच्च होता है। इसके लिए भगवान देवादिदेव महादेव ने भी लिखा, महाराज कहा है, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। महाराज देवादिदेव महादेव ने कहा है। आप विचार करें, जब कोई व्यक्ति कोर्ट में जाकर ना हाथ में गीता जी या गंगा जली रहकर बात करता है तो हम उस बात को सत्य मानते। भगवान तो अपने शीश पर गंगा जी धारण करके कहते हैं कि सत्य हरि भजन है और जगत सारा स्वप्न है। हमको उनकी बात क्यों नहीं मानना चाहिए? विचार करने की बात। परमात्मा का एक स्वरूप सत्य, और सत्य का यह भी परिभाषा है कि सत्य कभी बदलता नहीं है, झूठ बार बार बदलता रहता है। ऐसे हमारे भगवान कभी बदले नहीं। जैसे महाराज त्रेता में थे, जैसे द्वापर में थे, सतयुग में थे, वैसे ही साक्षात अगर भाव है तो कलयुग में भी हमारे पास है। सत्य का ये अर्थ होता है महाराज। और एक और परिभाषा, सत्य को कभी स्मरण नहीं रखा जाता, याद नहीं रखा जाता। झूठ को याद रखा जाता है कि मैंने आपसे कौन सी बात झूठ बोली, उसको याद रखना पड़ेगा जिससे दोबारा उस बात को फिर से बोल सकूं। लेकिन सत्य को कभी याद रखने की, स्मरण रखने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही व्यास जी लिखते हैं कि सत्य का स्वरूप है हमारे परमात्मा, और दूसरा चिद अर्थात प्रकाश का स्वरूप। जहां प्रकाश है, अंधकार महाराज प्रकाश का कार्य नहीं कर सकता। प्रकाश में जहां दूर दूर तक हम देख सकते हैं, देख पाए, जो सबको प्रिय हो, सबको अच्छा लगता हो, प्रकाश का स्वरूप हमारे परमात्मा। दूसरा और तीसरा स्वरूप आनंद का स्वरूप। हमें जो कथा कीर्तन में, घर में, परिवार में आनंद आता है ना, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्नता के समय परमात्मा की कृपा की अनुभूति होती है।
वही परमात्मा की कृपा आनंद के रूप में। और एक और बताइए महाराज, आनंद एक ऐसा शब्द है, आप में जो विद्युत जन है देख लें, पूरे व्याकरण में हर शब्द का एक विलोम शब्द होता है। सुख का उल्टा दुख, दिन का उल्टा रात, परंतु आनंद का कोई विलोम शब्द संसार में है ही नहीं, क्योंकि आनंद परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का विलोम संसार में कुछ हो नहीं सकता। ना परमात्मा के सामने कोई, ना परमात्मा के विपरीत में कोई होता है। महाराज सुंदर श्लोक व्यास जी ने लिखा है, इसमें परमात्मा के सुंदर चरित्रों को बताया। आज